हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं वर्ब कॉन्जुगेशन की अगली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सिंपल टेंसेस में कैसे हमने जो है वो वर्ब कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करना है या वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, ये हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्ब को हम उसमें फ़िट इन करते हैं डिफरेंट टेंसेस में जो सिंपल हैं हमारे पास, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये सिंपल टेंसेस हैं बेसिकली, और इनमें हम देखते हैं कि कैसे वर्ब को जो है वो कॉन्जुगेट किया जाता है और कैसे इसको मिलाया जाता है सब्जेक्ट के साथ और कैसे वहाँ पर उसको अप्रोप्रिएट सूटेबल बनाया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट इस्तेमाल किया जाता है वर्ब का। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी कि व्हाट इज़ देयर टू बी लर्नड। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इसमें अगर देखें तो हाउ टू कॉन्जुगेट सिंपल टेंसेस। द सिंपल टेंसेस आर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट मेक्स देम सिंपल। दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वन टाइम एक्शंस। तो सिंपल टेंसेस क्यों हम इनको कहते हैं या इंडेफिनिट टेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वन टाइम एक्शंस होते हैं, इनमें ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, दे आर वेरी सिंपल। और इनमें ऐसा नहीं होता कि दो जो है वो ओवरलैप कर रहे हों दो टाइम पीरियड्स में, बल्कि ये एक ही टाइम पीरियड में होते हैं और सिंपल एक्शंस होते हैं, वन टाइम एक्शंस। तो दैट्स वाई वी कॉल देम सिंपल टेंसेस। ठीक है जी। इसमें ये चीज़ जो है वो इनके लिए ज़रूरी होती है। अगर हम ये चीज़ जहन में रखें तो वी विल हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंडेफिनिट टेंसेस। तो लेट्स सी कि जी हाउ टू कॉन्जुगेट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, उस टेंस में हमने कैसे कॉन्जुगेट करना है वर्ब को या कैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस that happen regularly or things that don't change such as preferences or opinions। तो ये चीज़ आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता तो दोबारा से देख लें और सुन लें और समझ लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे एक्शंस के बारे में हम बात करते हैं जो रेगुलरली होते हैं, बाकायदगी से होते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं, जिस तरह रूटीन हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए, हैबिट्स हो गई, इनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस जिस तरह यहाँ पर मेंशन्ड है, इनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। इट्स मेड विद द रूट फॉर्म। रूट फॉर्म क्या क्या मतलब है जी? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अनलेस द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये सारे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं हमारे पास, ही, शी, ठीक है, और इट। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है। अगर सब्जेक्ट जो है वो इनमें से कोई हो तो तब तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, तब तो हम एस लगाते हैं साथ ना। जिस तरह ही प्लेज, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दी थी, या शी रन्स, या इट हम कह सकते हैं कि इट एन्जॉयज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होता रूट फॉर्म, बल्कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हम जो है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जिस तरह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई है, या हमारे पास जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए हम फिर ये इस्तेमाल करते हैं रूट फॉर्म। ठीक है जी। रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन विच केस यू यूज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। तो हमने ये देखना है कि कौन सा पर्सन हम इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छा है। आप वैसे भी इसके बारे में बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बना दूं कि जिसमें मैं इन को अच्छे से इस्तेमाल करूं कि और बताऊं आपको इस्तेमाल करके कि कैसे आपने रिकग्नाइज़ करना है, कैसे आपने इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये बेसिकली, ये क्या होते हैं। तो रूट और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट, तो ये हम जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं जी। रूट फॉर्म कह सकते हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम कह सकते हैं, जिस तरह रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और हम इसका दूसरा नाम ये भी रख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। किम फील्स लाउजी टुडे। तो देखें, किम सब्जेक्ट का नाम है और फील्स उसके साथ एस लगाया हमने, फील नहीं कहा बल्कि फील्स लाउजी टुडे। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है जी। अच्छा,
आई स्टडी एवरी नाइट बिफोर बेड, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई जो है हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और इसमें देखें कि इसमें हमने स्टडी लगाया है साथ, तो हमने जो है वो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, हमने जो है वो इसमें दूसरी कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है, और यही इस्तेमाल होगी जब तक कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो। अगर ही शी इट हो या कोई सिंगुलर जो है वो नाउन हो, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में किम का इस्तेमाल हुआ है, तो तब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ हम एस लगाएंगे या किसी तरह इसको चेंज करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट, ठीक है इसका जी। आगे, हाउ टू कॉन्जुगेट द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कैसे हमने वर्ब को फिट इन करना है। द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ सिंगल एक्शन दैट ऑलरेडी टुक प्लेस और अ हैबिचुअल एक्शन दैट नो लॉन्गर अकर्स, इट यूजेस द सिंपल पास्ट फॉर्म एक्सप्लेन्ड अबव। जी, तो देखें ये जो है इसमें सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि ये सिंगल एक्शन, ज़ाहिर है जिस तरह शुरू में बताया कि सिंपल टेंसेज में या इनडेफिनिट टेंसेज में है ही ये बात कि उसमें सिंगल एक्शन होता है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। तो जो पहले ही हो चुका है, ऐसा एक्शन जो पहले ही हो चुका है, ज़ाहिर पास्ट में हो चुका है, या एक हैबिचुअल एक्शन है जो अभी नहीं होता, मतलब हैबिचुअल एक्शन था, आप करते थे कोई काम लेकिन अभी आप नहीं करते, तो वो भी पास्ट टेंस में ही हम कहते हैं, चूँकि इट इज़ नो मोर कॉन्टीन्यूस, ठीक है, वो अभी जारी नहीं है और वो अभी जो है वो नहीं होता। इट यूजेज द सिंपल पास्ट फॉर्म एक्सप्लेन्ड अबव, तो इसमें सिंपल पास्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं, ठीक है जी। जिस तरह देखें, व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड इन द बैकयार्ड एवरी डे, तो प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, ठीक है। इसी तरह दे लॉस्ट अगैन एंड नो वन वाज सरप्राइज्ड, तो देखें यहाँ पर भी लॉस्ट जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, ठीक है जी, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, तो लॉस्ट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पर भी वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल हुई है। तो पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसमें इतने ज़्यादा जो है ना चेंजेस नहीं आती। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, और फ्यूचर टेंस में भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसमें भी इतना इशू नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट में जो है वो ज़्यादा हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसको जहन में रखें कि व्हाट इज़ बीइंग चेंज्ड इन द वर्ब, और कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और कैसे कॉन्जुगेशन हो रही है वर्ब की, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अच्छा, हाउ टू कॉन्जुगेट द फ्यूचर टेंस। अब इसमें देखें, द सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स इवेंट्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट एज इन प्लानिंग और प्रिपेयरिंग। इट यूजेस द रूट फॉर्म बट एड्स द वर्ड विल इन फ्रंट। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें भी रूट फॉर्म इस्तेमाल होती है लेकिन इसमें विल लग जाता है, ठीक है, और ये तो आपको पता है कि हम ऐसे कामों के लिए फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, या मुस्तकबिल भी इसको कहते हैं। तो ज़माना मुस्तकबिल हम या फ्यूचर टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे एक्शंस के बारे में, ऐसे अफ़ाल के बारे में, ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो अभी तक नहीं हुए और उनकी जो है वो प्लानिंग हो रही है या उसकी तैयारी हो रही है किसी भी काम की, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता भी होगी, लेकिन अगर नहीं पता तो चलें रिविज़न हो जाएगी। इट यूजेस द रूट फॉर्म बट एड्स द वर्ड विल इन फ्रंट। इसमें रूट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, जिस तरह आई विल प्ले, शी विल राइट, ही विल सिंग, तो हम इस तरह कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन देखिए, सिंग, प्ले, राइट, ये फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं और यही हम इस्तेमाल करेंगे जब हम फ्यूचर टेंस में कॉन्जुगेशन करेंगे वर्ब की। तो यू विल स्टडी वर्ब्स अंटिल यू अंडरस्टैंड दम। देखिए, पहली एग्जांपल में विल के बाद हमने स्टडी लगाया है और इसमें स्टडीज़ नहीं होगा, या ही विल बी स्टडीज़, इस तरह उसके साथ भी नहीं लगेगा, ही विल स्टडीज़ नहीं होगा बल्कि ही विल स्टडी होगा, शी विल स्टडी होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने हर जगह इस्तेमाल करना है, इसमें हमने चेंजेस नहीं लेकर आनी। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगा, साथ विल इस्तेमाल होगा, तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस की कॉन्जुगेशन बन जाएगी वर्ब की, ठीक है जी। वंस अगैन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। अब देखें, विल लगा है तो फिर रिपीट्स नहीं होगा, फिर रिपीट होगा, तो ये याद रखिए। बस इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है, या मुझे ज़रूरत नहीं है कि दोबारा मैं रीट्रेट करूँ, इसको बार बार रिपीट करूँ और आपको लगे कि ये मुश्किल है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बस ये चीज़ याद रखें कि विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यही हम गलतियाँ करते हैं टेंसेज में ख़ासकर, कि हमें पता नहीं होता कि किस तरह से हमने जो है वो इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद पेशेंस। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ जो है वो कॉन्जुगेशन पे बना रहा हूँ, और उसमें जो है वो अभी हमने आज डिस्कस किया कि सिंपल टेंसेस में कॉन्जुगेशन कैसे होगी वर्ब की। सिंपल टेंसेस जो हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, या जिसको हम कह सकते हैं दूसरी ज़बान में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनमें हमने कैसे जो है वो कॉन्जुगेशन करनी है। ठीक है जी, वर्ब को कैसे अप्रोप्रिएट बनाना है या वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है। बेसिकली कॉन्जुगेशन ये है कि वर्ब को सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करना है और उनके साथ एस लगाना है, नहीं लगाना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट है जी वर्ब कॉन्जुगेशन का। ठीक है, तो इसको ज़्यादा आपने सर पे सवार नहीं करना, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, ठीक है, एज इट लुक्स लाइक। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इसमें जो है वो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ डू कमेंट, और इसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिले, और मैं भी मोटिवेट हूँ इस हवाले से कि मैंने मज़ीद वीडियोस बनानी हैं, और जो है वो व्यूअर्स को पसंद आई हैं वीडियोस या उनको फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो, या अगर आपको कोई फ़ायदा होता है। और मुझे ये भी बताइए, सजेशंस और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में कि व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड रिगार्डिंग द लेसन, और किस तरह जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसके साथ साथ मुझे सजेशंस भी दीजिए। आई एम वेरी ओपन टू having a very positive and honest feedback from you guys. Thank you so much once again, and stay blessed.